क्या आप भी मार्केट के अंदर इस तरीके के फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और ट्रैपर्स में आकर बहुत सारा लॉस कर चुके हो और आपको नहीं पता किस तरीके से हम लोग एक सही और फेक मूव को पहचाने और उनके ऊपर ट्रेड करें। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रैप लिक्विडिटी स्वीप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। मैं भी आप ही की तरह जब ट्रेड किया करता था तो स्टार्टिंग के फेज़ में अगर मार्केट में 10 ट्रैप बनते थे, 10 में से 7 में ट्रैप होता था। लेकिन आज मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम में फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वजह से किस टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मैंने क्या चीज़ ऐसे इंप्लीमेंट की जिसकी वजह से जो है मैं इन तरीके की फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंटिंग इन सब चीज़ों से बचा। उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊँगा कि अगर तो मार्केट कंसोलिडेशन में है, ठीक है? या तो पैरेलल चैनल में है। इन 2 हमारे पास ये जो सिचुएशंस है, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2, इन 2 सिचुएशंस के अंदर किस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या मूव को पहचान सकते हैं, उनको अवॉइड करके सही मूव के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ एक कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट क्या होता है, ठीक है? इस तरीके से। एक कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर मार्केट इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर होती है। इसका मतलब ये है ना ही तो मार्केट हायर हाईज बना रही होती है और ना ही तो मार्केट लोअर हाईज लोअर लोज बना रही होती है। मतलब ना ही तो बायर्स कंट्रोल में होते हैं, ना ही तो सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। जितना यहाँ से बायर्स डिमांड करके प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, उतने ऊपर से सेलर सेल करके प्राइस को नीचे की साइड पुश करते हैं। अब इसके अंदर आपने देखा होगा रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर तो इस तरीके से रेक्टेंगल है तो मार्केट जो यहाँ पे ब्रेक डाउन देती है उसके बाद ऊपर जाती है और फिर जो इस तरीके से वापस चली जाती है। जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया है उन सब के स्टॉप लॉस ऊपर होते हैं और वो इस फेक ब्रेकडाउन या इस तरीके से फेक ब्रेकआउट भी आता है, उसका शिकार हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ जो मैं भी फॉलो करता हूँ, ताकि आप इस तरीके के मूव से बच सकें और अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको देखना है कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो उससे पहले कौन-सा ट्रेंड है। सपोज़ अभी के लिए हम लोग इस सिचुएशन के लिए मान के चलते हैं कि मार्केट इस रेक्टेंगल में जाने से पहले हायर हाई, हायर लोज़ बना रहा था, यानी कि अप ट्रेंड में था। अब जैसे ही मार्केट हायर हाईज़ बनाने के बाद रेक्टेंगल में चला जाएगा, अगर तो आपको इस रेक्टेंगल में फेक मूव से बचना है, आपको सबसे पहले बहुत हद तक कोशिश करनी है कि मैं ब्रेक डाउन को ट्रेड ना करूँ। इसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है क्योंकि ये एक बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। तो इसके ब्रेक डाउन होके एक सही डाउन ट्रेंड शुरू करने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। नंबर 2, ये जो आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा होता है ना, ये ऑलरेडी जो इससे पहले अप ट्रेंड था, उसके अंदर एक छोटा-सा पॉज़ होता है ताकि जितने भी लोगों ने यहाँ से बाय किया होता है वो सारे अपनी पोज़ीशन को स्क्वेयर ऑफ करते हैं और यहाँ पे जो नए ट्रेडर्स एंटर कर सकते हैं इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर। हम पूरे रेक्टेंगल के अंदर तो एंटर नहीं करते, हम स्पेसिफिक किसी छोटे टाइम फ्रेम पर छोटी एंट्री लेते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि हम अक्सर वो ज़्यादातर एक अप ट्रेंड में होने के बाद जब रेक्टेंगल में जाता है तो फेक ब्रेकडाउन्स करता है, फेक मूव्स करता है ताकि उसको लिक्विडिटी मिल सके एक ऊपर साइड में अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो किस तरीके से मार्केट इतना बड़ा मूव फिर आगे जाकर दिखाएगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि अगर तो मार्केट अप ट्रेंड में और उसके बाद रेक्टेंगल में जाती है तो आपको बहुत ही कम कोशिश करनी है कि मैं ब्रेक डाउन पे ट्रेड करूं, बिकॉज अगर अप ट्रेंड है और उसके मार्केट रेक्टेंगल में जाती है, बहुत कम चांस होते हैं कि ब्रेक डाउन होने के बाद वो एक सही डाउन जाएगा और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तीसरी जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि चाहे अगर आप ब्रेकडाउन अब ट्रेड भी करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं, तो कभी भी आपको डायरेक्ट एंट्री ब्रेकडाउन पे नहीं लेनी है। आपको प्रॉपर पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे किसी भी बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पे ट्रेड लेना विद अ प्रॉपर रेड कन्फर्मेशन कैंडल। ये जो पुल बैक वाली बात है, हो सकता है कभी-कभी इसकी वजह से आपके कुछ ट्रेडर्स जो है वो छूट जाए, बट दैट इज़ कंप्लीटली फाइन, क्योंकि हमारा जो काम है एज़ अ ट्रेडर वो पैसे कमाने से पहले पैसे गँवाने के बारे में सोचना है। तो अगर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं, बाकी टेक्निकल एलिमेंट मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, तो आपको ब्रेक डाउन के बाद पुल बैक का वेट करना और यहाँ पे किसी भी ट्रेंड रिवर्सल, बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल, स्पेशली कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड लेनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ब्रेक डाउन जब अप ट्रेंड है और अगर ब्रेक डाउन आएगा, इन 3 चीज़ों का याद रखेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप फेक ब्रेकडाउन के अंदर आए। इसको हम आगे फिर चार्ट के ऊपर भी समझेंगे।
अब दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के ऊपर आपको यही रूल याद रखना है कि मुझे सीधे ब्रेकआउट के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, मुझे प्रॉपर पुल बैक और यहाँ पर किसी भी बुलिश ट्रेंड रिवर्सल सेटअप के ऊपर ट्रेड करना है, स्पेशली कैंडल स्टिक जैसे आपकी हैमर होगी बाकी सब चीज़ें। लेकिन मेक श्योर कि जिस भी अगर आप कैंडल स्टिक के ऊपर एंटर करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप जो ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल है उसके बनने के बाद ही जो कैंडल स्टिक है उसके ऊपर ट्रेड ले। अक्सर जो मार्केट है वो इसी जो आपके पास कन्फर्मेशन कैंडल होती है इसी के ऊपर ट्रैप करता है। मैंने कुछ दिनों पहले इसके ऊपर शॉर्ट बनाया था किस तरीके से एक छोटी सी कन्फर्मेशन कैंडल की वजह से मैं खुद फेक रिजेक्शन के ऊपर ट्रैप हो गया। वो मेरी खुद की गलती थी। अगर आप चाहते हो वो भी हमारे चैनल या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अप ट्रेंड नहीं है, हमारे पास डाउन ट्रेंड है यहाँ से और उसके बाद मार्केट रेक्टेंगल में चली गई, वहां पे जितने भी हम लोगों ने अप ट्रेंड के वक्त रूल्स पढ़े वो सारे उल्टे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, इस तरीके से, तो डाउन ट्रेंड में होने के बाद अगर वो यहाँ से लोअर हाई लोअर लोअर बना रही थी, उसको डाउन ट्रेंड में जाने के बाद वो रेक्टेंगल में चली जाती है, तो ये एक बेयरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है, ना कि ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो जाएगी, बहुत कम चांसेस है। दूसरी बात ये होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अक्सर जो मैंने बोला, अगर तो मार्केट को यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको लिक्विडिटी स्वीप चाहिए ताकि उसको लोगों की एसएल मिल सके, ताकि वो इसमें एनफ वॉल्यूम में लिक्विडिटी हो कि वो यहाँ से भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सके। तीसरा रीज़न ये है, ये खाली एक ट्रेंड के अंदर पॉज होता है ताकि फ्रेश सेलर्स मार्केट के अंदर एंटर हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम आपको तीन चीज़ें याद रखनी है अगर यहाँ पे ब्रेक आउट आता है। पहली बात, आपको कोशिश करनी है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना क्योंकि ये बेरिश रेक्टेंगल है। दूसरी बात, आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। और तीसरी बात, अगर आप करना भी है आपको ब्रेकआउट पे, आपको लगता है कि मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गए हैं, तो इस केस में आप जो है प्रॉपर पुल बैक विद अ प्रॉपर बुलिश सेटअप प्रोबेबली कैंडलस्टिक के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। अगर तो यहाँ से आप नीचे आता है और ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ भी आपको प्रॉपर पुल बैक पे एंट्री लेनी है। आपको बिल्कुल भी इंड्यूस नहीं होना है कि ये जो है ब्रेकआउट हो जाएगा, मुझे यहीं पे ट्रेड लेनी, मेरी ट्रेड छूट जाएगी। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, रीज़न समझते हो क्यों हमें ब्रेक और ब्रेक डाउन ट्रेड नहीं करने चाहिए, डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन, बहुत कम चांस है आपके ट्रेड में ट्रैप होने के। अब अगर मैं बात करूं कि मार्केट जो है वो इस तरीके से पैरेलल चैनल में है, ठीक है। पैरेलल चैनल मतलब मार्केट जो है रेंज बाउंड है या साइडवेज है लेकिन एक टिल्टेड एंगल पे। अब देखो, अगर आपने प्राइस एक्शन को काफ़ी अच्छे से समझा है तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास पैरेलल चैनल में जब प्राइस होता है, ये कुछ नहीं होता है, बस जो हम लोग रेक्टेंगल में प्राइस को मार्क करते हैं ना, उसको टिल्ट कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है पैरेलल चैनल। तो जितने भी रूल्स मैंने आपको बुलिश रेक्टेंगल या बुलिश कंसोलिडेशन बेरिश कंसोलिडेशन के ऊपर बोले, वो सारे आपके पैरेलल चैनल पे सेम टू सेम अप्लाई होंगे। जो मैंने बोला, बुलिश ट्रेंड जब होगा तो कैसे ट्रेड लेनी है, ब्रेक डाउन अवॉइड करना है, डाउन ट्रेंड होगा तो ब्रेकआउट अवॉइड करना है, अगर ब्रेक डाउन आएगा कैसे ट्रेड करना है, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है। तो जितने भी मैंने आपको रूल्स बुलिश कंसोलिडेशन और बेरिश कंसोलिडेशन के ऊपर बोले, वो सारे रूल इसमें सेम टू सेम अप्लाई होते हैं। अब मैं आपको कुछ और टिप्स देता हूँ कि जब मार्केट के अंदर बहुत ही छोटी रेंज हो, ठीक है, बिल्कुल छोटी रेंज हो, तो आई डोंट थिंक सो कुछ लोग इसको ट्रेड करते हैं, बिकॉज इसमें अप्रोप्रिएट बड़ा 1:2 1:3 रिवॉर्ड रेशियो ही नहीं बनता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंड्यूस हो जाते हैं, जिनको ट्रेड करने के बगैर वो नहीं रह पाते। उस केस में क्या होता है, वो इसके ऊपर भी ट्रेड करते हैं। ये दो केस में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर तो स्कैल पर, वो भी एक्सपीरियंस स्कैल पर, जो कि मैं फिर भी स्कैल पर कोई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बहुत ही छोटी रेंज ट्रेड करने की। दूसरी चीज़, ये जो छोटी रेंज होती है इसमें ज़्यादातर जो बड़े-बड़े हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, वो करते हैं बिकॉज़ वो जो बिल्कुल यहाँ पे बाय करते हैं और बहुत ही तेज़ी यहाँ पे सेल करते हैं। अब ऐसे छोटी रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना अवॉइड करो। अब मैं आपको जो मैंने आपको पैरेलल चला और रेक्टेंगल के ऊपर, बिकॉज़ दोनों में जो रूल है वो सेम ही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मेरे कहने का मतलब है। एग्जाम्पल, मार्केट जो यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल चैनल में ट्रैप है, इसको भी हम मार्क भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे एक बेयरिश फ्लैग भी, जो कि अगेन एक ट्रेंड कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न होता है। अगर आप चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं भी करते, स्टोरी में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप ऐसे ट्रैप्स के अंदर ट्रैप होते हो, स्पेशली चैनल के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो है ऐसे मार्किंग करेंगे, ठीक है, एवरेज कैंडल क्लोजिंग और इसके ऊपर हाई। ये मैंने इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सिखाया था किस तरीके से हम लोग इस तरीके से डिमांड सप्लाई जोन उसको जो है वो मार्क करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है लेंगे हमारी एवरेज कैंडल क्लोजिंग इस तरीके से, ठीक है, और लो के सो हम इसको कर देंगे
अलाइन। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम 5 मिनट के ऊपर, क्योंकि हम जो है एंट्री 5 मिनट के ऊपर ही मोस्टली लोग लेते हैं, बाकी काम जो है हर एक जगह सेम करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इस चैनल में जाने से पहले, पैरेलल चैनल में जाने से पहले मार्केट एक क्लियर का डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे आपको अप ट्रेंड की ट्रेड लेनी होती, तो आप कहाँ पे लेते? सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ध्यान से अगर आप देखोगे, ब्रेकआउट आने के बाद जितने भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा पंच बिल्कुल स्टार्टिंग में, उन सब के एसल हिट हुए होंगे। अब आपने बोला चलो मैं पुल बैक के ऊपर ट्रेड करता हूँ, मार्केट ऊपर गई, पुल बैक ले, यहाँ पे आपका जो है वो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं बना, ये इसके नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। उसके मार्केट नीचे गई और फिर नीचे ही चली गई। फिर से मार्केट ने क्या किया काम, यहाँ पे मार्केट ने जो है ब्रेकडाउन पे भी ट्रैप बना है, लेकिन यहाँ पे वही सेम रूल है, आपको आप ले सकते हो ब्रेकडाउन पे ट्रेड, लेकिन प्रॉपर आपको पुल बैक देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो ब्रेकडाउन नहीं आया, बिल्कुल ही ऊपर ही चला गया है वापस। उसके यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, ये वापस नीचे आया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक का सेटअप नहीं मिला है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ऊपर गया है, कोई कैंडलस्टिक का सेटअप नहीं मिला है, वापस नीचे चला गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जिसके अंदर यहाँ पे आपका हमारा सिंगल कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट का सेटअप है, हैमर वाला, विद अ प्रॉपर रेड कन्फर्मेशन कैंडल। अगर यहाँ पे आप ट्रेड करते, आपकी जो ट्रेड है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती। ओके, फिर नेक्स्ट जहाँ पे भी नीचे डिमांड जोन होगा, वहां तक फिर ये गया होता। ठीक, ये बहुत नीचे गया है फिर। तो कहने का मेरा ये मतलब है, अगर आप देखो कितना स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा बना है और कितना बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, और उसे इतनी बड़ी ट्रेड कैप्चर तो नहीं करते, लेकिन फिर भी आप जो है अच्छा खासा मुंह कैप्चर कर सकते थे। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे डाउन टर्न में होने के बाद बुलिश ट्रेड होने की कोशिश करते, तो वो एक अच्छी बात नहीं रहेगी। आपको कोशिश करनी है कि डाउन टर्न में चैनल में जाने के बाद ब्रेक डाउन ही ट्रेड फाइंड करो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप देखोगे ये आपका बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न भी है, सो वो भी आपको इंडिकेशन है, सबसे पैरेलल चैनल इंडिकेशन भी आपके पास है ही। ये जो मैंने रूल्स बताए, ये आपकी सेम चैनल हो, ये जो है आपकी सेम कंसोलिडेशन, नॉर्मल रेक्टेंगल हो, सब जगह सारे रूल्स सेम टू सेम काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा किस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल और पैरेलल चैनल के अंदर फेक मूव्स को पहचानते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके पार्ट 2 भी लाऊं, जिसके अंदर मैं आपको और मार्केट सिचुएशंस दूं जहां पर लिक्विडिटी स्वीप, एसल हंटिंग, फेक मूव्स, ट्रैपिंग, ये सब चीज़ें होती है और उनको किस तरीके से पहचाने और इनको अवॉइड करें, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।